Good morning, students. Today we are going to read chapter number 13, Ali Baba and 40 Thieves, Part 1. In Persia, there lived two brothers, Ali Baba and Qasim. पर्शिया कंट्री में दो भाई रहते थे जिनका नाम था अली बाबा और कासिम. अली बाबा वॉज यंगर देन कासिम. अली बाबा छोटे भाई थे उन दोनों में से. दे वर हैप्पीली मैरिड. दोनों की शादी बहुत ही खुशी से हुई थी और वो खुश थे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में. अली बाबा वॉज अ पुअर मैन एंड लिव्ड इन अ मड हट विद हिज वाइफ. अली बाबा एक गरीब इंसान था जो एक मिट्टी के घर में रहता था अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ. ही यूज टू कलेक्ट स्टिक्स ऑफ वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सोल्ड देम इन बंडल्स इन द मार्केट. वो लकड़ी की डंडियाँ कलेक्ट करता था जंगल से और उनको मार्केट में जाके बेचता था. दिस वे ही यूज टू अर्न हिज लाइवलीहुड. इस तरीके से वो अपने घर के खर्चे चलाता था. वाइल ऑन द अदर हैंड कासिम वॉज मैरिड टू अ रिच वुमेन. दूसरे हाथ पे उसका जो बड़ा भाई था कासिम, उसकी शादी एक बड़े ख़ानदान में हुई थी. ही यूज टू लिव इन अ बिग प्लेस विद हिज वाइफ. वो एक बड़े घर में रहता था अपनी वाइफ के साथ. ही वॉज अ मर्चेंट एंड डेल्ट इन कारपेट्स. वो एक मर्चेंट था जो कारपेट्स बेचा करता था. वन डे अली बाबा वेंट इन द फॉरेस्ट टू कट वुड्स एज यूजल. एक दिन अली बाबा फॉरेस्ट में जाते हैं लकड़ी काटने जैसे वो रोज़ जाया करते थे. When he was just loading the ashes with the wood, he saw at a distance a great cloud of dust which seemed to approach towards him. जब वो लकड़ियों को गधों के ऊपर लोड कर रहा था, क्योंकि गधे ही लेके जाते हैं लकड़ियों को, उसे काफ़ी दूर एक क्लाउड दिखा, एक बादल दिखा धूल का, जो उसकी साइड को आ रहा था. He observed it very attentively and distinguished a large number of horses towards him. A large number of horses coming briskly on. उसने उसको बहुत ही ध्यान से देखा और उसे पता लगा कि एक बहुत बड़ी घोड़ों की सेना उसकी साइड आ रही थी धीरे धीरे, बहुत तेज स्पीड में. अली बाबा began to think that they might be robbers. अली बाबा को लगा कि वो चोर थे जो उसकी साइड आ रहे थे. विदाउट कंसिडरिंग वॉट माइट बिकम ऑफ हिज एसेस ही रिजॉल्व टू सेव हिमसेल्फ. बिना उसके गधों का सोच के उसने सोचा कि पहले मैं अपने को बचा लेता हूँ. ही थॉट टू हाइड अमंग्स्ट द थिक कैनोपी इन द फॉरेस्ट. उसने सोचा कि मैं जंगल में छुप जाता हूँ, so that the robbers might not suspect his presence in the forest and kill him. जिससे कि जो चोर लोग आ रहे थे उसकी साइड वो उसको ना ढूंढे और उसको ना मारे. The troops, who was all well mounted and well armed, came to the foot of the tree where Ali Baba was hiding. जो झुंड उसकी साइड आ रहा था वो वहीं पे आके रुक गए जहाँ पे अली बाबा छुपे हुए थे, उसी पेड़ के पास. अली बाबा काउंटेड 40 ऑफ देम एंड बाय देयर लुक्स वर नेवर डाउटेड दैट. अली बाबा ने गिने तो वो 40 चोर थे और उनके लुक से कोई डाउट नहीं था कि देवर थीव्स, कि वो थीव्स नहीं थे. नॉर वॉज ही मिस्टेकन, for they were a troop of thieves who, without doing any harm in the neighborhood, robbed at a distance and made that place their rendezvous. उन्हें कोई शक नहीं था कि वो चोर थे और बिना किसी नुकसान के उन्होंने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में चोरी की थी और वहाँ पे फिर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी. One who looked to be their captain came with the saddlebags on his back under the tree in which Ali Baba was hidden. एक जो उनका सरदार था, जो उनका कैप्टन था, अपने बैग्स को लाया अपनी कमर पे रख के और उस पेड़ के नीचे आके बैठ गया जहाँ पे अली बाबा छुपे हुए थे, जिस पेड़ के ऊपर अली बाबा छुपे हुए थे.
and making his way through some shrubs pronounced these words, "Open Sim Sim," so distinctly and in such a heavy voice that Ali Baba heard him. वो शब्द के अंदर को घुसता है और वहाँ पे बोलता है, खुल जा सिम सिम, और बहुत ही धीरे से, लेकिन अली बाबा को उसकी आवाज़ सुनाई दे गई। सडनली अली बाबा वॉज कम्प्लीटली अमेज्ड, अचानक से अली बाबा चौंक गए देख के। ही कुड हार्डली बिलीव हिज आइज, उसे अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। एट द रॉबर्ट्स वर्ड्स द रॉक फेस swung ओपन टू बिकम द एंट्रेंस टू अ डीप डार्क केव। रॉबर्ट के बोलते ही वहाँ पे एक गेट सा खुल गया जो कि एक अंधेरी गुफा में जा रहा था। द रॉबर्ट्स ट्रूप्ड इनसाइड ड्रैगिंग देयर सैक्स, वो चोर अंदर छुप गए अपने बैग्स को लेके। अली बाबा वॉज स्ट्रक डम बाय दिस अमेजिंग साइट, अली बाबा तो चौकन्ने ही रह गए ये सब देख के कि ऐसा एक दरवाज़ा भी है। ही फेल्ट एज इफ द अर्थ हैड स्वेप्ट अवे अंडर हिज फीट एंड ही क्राउच्ड इन हिज ट्री, उसे ऐसा लगा कि धरती जैसे पेड़ के नीचे से खिसकी हो और वो झुक गए पेड़ के नीचे को, विदाउट मूविंग अ मसल, बिना हिले डुले। ही कुड हियर द रॉबर्ट्स वॉइसेस इको इन द केव, देन आउट दे केम, उन्हें केव में से रॉबर्ट्स की आवाज़ें आई और फिर वो बाहर आते हैं। अगेन ओपनिंग हिज आर्म्स द लीडर एक्सक्लेम्ड लाउडली, क्लोज सिम सिम, अपने हाथ से ताली बजाते हुए जो सरदार था वो चिल्लाता है, बंद हो जा सिम सिम। एंड द रॉक स्वंग टाइटली शट एज दे लेफ्ट onto their horses and galloped away, और ये लीडर के बोलते ही वो रॉक्स बंद हो जाते हैं, वो गेट बंद हो जाता है और वो अपने घोड़ों पे बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। ट्रेमलिंग विद फियर अली बाबा क्लाइम डाउन द ट्री, अली बाबा बहुत ही डरे हुए थे, वो डरते डरते पेड़ से नीचे उतर के आते हैं। आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम द ट्री हिज लेग्स वर शेकिंग, जैसे ही वो पेड़ से नीचे आए उसके वो कांपने लग गए। ही हैड जस्ट हैड द बिगेस्ट शॉक ऑन हिज लाइफ, वो बहुत ही शॉक में थे, उनके दिमाग पर इस बात का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा कि दुनिया में ऐसी भी चीज़ें होती है। हार्डली अवेयर ऑफ वॉट ही वॉज डूइंग ही मटर्ड, ओपन सिम सिम, बिना कुछ सोचे समझे कि वो क्या करने वाले थे, वो धीरे से बोलते हैं, खुल जा सिम सिम, ओपन सिम सिम। बट द माउंटेन स्टूड स्टिल, पर उस माउंटेन पे कोई असर नहीं पड़ा, इस बार वो नहीं खुला। दिस टाइम अली बाबा शाउटेड द वर्ड्स विद ऑल हिज माइट, इस बार अली बाबा वर्ड्स को चिल्लाते हैं पूरी जान लगा के। इंस्टेंटली द केव ओपन एंड ही मूव्ड इन, और उनके तेज बोलते ही वो केव खुल जाती है और वो अंदर जाते हैं। अली बाबा लिट अ फ्लेयर एंड एंटर्ड द केव, अली बाबा एक आग जलाते हैं और केव में घुस जाते हैं। ही सॉ अ स्पेल बाउंडिंग साइट इनसाइड एंड हिज आईज वर लेफ्ट वाइड ओपन, उन्हें एक जादू की छड़ी दिखाई देती है अंदर और वो चौकन्ने ही रह जाते हैं। In front of his bulging eyes lay vast piles of treasures, pots of silver, gold, precious vases, weapons studded with rubies and emeralds, carved plates and carpets all had heaped together. उन्हें अपनी आंखों के सामने बहुत सारा चांदी, सोना, महंगे आइटम्स, हथियार दिखाई देते हैं जिन पे रूबी लगी होती है, एमरल्ड्स लगे होते हैं जो कि हाई कलर के ग्रीन स्टोन्स होते हैं, कार्व्ड प्लेट्स और कारपेट्स रखे होते हैं, सब एक के ऊपर एक, जैसे उन्हें सोने की खान सी मिल गई हो। द पॉवर्टी स्ट्राइकन स्टिक गैदर्ड स्टार्टेड ब्लिंकिंग एंड रबिंग हिज आइज इन डिसबिलीफ, वो एक गरीब इंसान थे और ये देख के वो अपनी आंखों को खुजाने लगे और ब्लिंक करने लगे
शौक में जाके उन्हें बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब सच था। हिज हैंड्स वॉज शेकिंग लाइक अ लीफ एज ही पिक्ड अप अ गोल्ड कॉइन। उनके हाथ कांप रहे थे एकदम एक पत्ते की तरह जैसे ही उन्होंने एक सोने का सिक्का उठाया। इट्स रियल, ही सेड इन ऑ। वो चौंकते हुए, हैरान होते हुए बोलते, ये तो सही में एक सोने का सिक्का है। Jabbering with excitement and stunned at the sight of such untold wealth, he told himself, taking a little amount of wealth from here means taking out some buckets of water from the sea. वो बहुत ही एक्साइटमेंट में बोलते हैं कि अगर मैं इस सोने के खान से थोड़ा सा सोना ले लूँ, उसका वही मतलब होता है कि जैसे समुद्र में से खाली एक बाल्टी पानी निकाल लिया हो तो उससे कुछ पता नहीं लगता। विच रिमेंड अनअफेक्टेड इवन इफ़ वी टेक सम वाटर आउट। जैसे समुद्र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हु विल कम टू नो अबाउट दिस। किसी को इस बात का नहीं पता नहीं लगेगा। ही फिल्ड अ बैग विद गोल्ड कॉइन्स एंड लेफ्ट फॉर हिज होम। वो एक बैग में सोने के सिक्के भरते हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। एज ही रीच्ड हिज होम ही इमीडिएटली आस्क्ड हिज वाइफ टू लॉक द डोर एंड एम्प्टीड द बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिज एस्टोनिश्ड वाइफ। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं वो अपने वाइफ से कहते हैं कि दरवाजे को बंद कर दो, और फिर वो अपना बैग खाली करते हैं जिसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। और ये देख के उनकी वाइफ एस्टॉन्डेड हो जाती है, बहुत ही चौंक जाती है।